वक्त निकालकर थोड़ी सी तमीज़ सीख लें। मशहूर सहाफ़ी इरशाद भट्टी पर आजकल सोशल मीडिया की जो आवाम है वो काफ़ी गर्म हो चुकी है। हुआ कुछ यूँ कि मीरा जी से नाजेबा सवालात करने पर इरशाद भट्टी आजकल ज़ेर अताब हैं। बहुत से लोग उन्हें बहुत कुछ कह रहे हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि मीरा जी आजकल अपनी फ़िल्म साइको की प्रमोशन में लगी हुई हैं, अक्सर इवेंट्स में पाई जाती हैं, अक्सर इस तरह के व्यूज़ भी आ रहे होते हैं और बता रही होती हैं कि शायद फ़िल्म के साथ साथ मैं भी साइको हो चुकी हूँ। अब उनको पॉडकास्ट में भी देखा जाने लगा है दोबारा से, लेकिन इरशाद भट्टी ने बजाय मीरा जी से साइको के हवाले से सवालात करने के, उनसे पर्सनल लाइफ के कुछ सवालात किए, कुछ पास्ट के सवालात किए और एक के बाद एक सवाल किया और मीरा जी ने उन सवालात के जवाबात देने से इनकार कर दिया, बल्कि बहुत ही कंपोज़्ड और बड़े ही अच्छे लहजे में ये कहा कि मैं इसका जवाब नहीं देना चाहती या मैं नहीं जानती कि आप क्या कह रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब बार-बार उनसे पूछते रहे, इतना पूछा कि आखिर मीरा जी उस पॉडकास्ट से उठकर चली गईं, लेकिन इस तरह से नहीं उठी कि उसको गुस्से से देखा जाए, बल्कि वो ये कहकर चली गईं कि मेरी फ़िल्म की प्रमोशन हो रही है, तो आप फ़िल्म ज़रूर देखिएगा। इस तरह से वो वहाँ से चली गईं। अब इस मामले के बाद सोशल मीडिया जो है वो अवाम मीरा जी के साथ खड़ी हो चुकी है और कहने लगी है कि उनका जो एक लहज़ा था या इख़लाक़ था, वो सबको बहुत पसंद आया और किस तरीके से उन्होंने इंसल्ट को बर्दाश्त किया। और इरशाद भट्टी साहब के ऊपर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि वो क्यों उन्होंने एक ख़ातून के तकद्दुस को ज़ेर बहस लेकर आए, वो क्यों उनका पास्ट डिस्कस करने लगे जब वो जवाब भी नहीं देना चाहती थी एज़ अ गेस्ट। ज़ारा नूर अब्बास एक मशहूर एक्ट्रेस हैं पाकिस्तान की, उन्होंने कहा कि अगर यही सवालात किसी मर्द से पूछे जाते तो वो आपके मुँह पर थप्पड़ भी मारकर जा सकता था, लेकिन हमेशा ही ख़वातीन को ऐसे सवालात का निशाना बनाया जाता है, उन्हें अनकम्फ़र्टेबल किया जाता है इस तरह की सिचुएशंस में। साथ ही साथ बहुत से लोगों ने मीरा जी के लिए आवाज़ भी उठाई और इस वक़्त सोशल मीडिया जो है वो पूरा इस मामले की जो है उसमें इन्वॉल्व हो चुका है। ख़ैर इस हवाले से आप क्या सोचते हैं? क्या हमारे पॉडकास्टर्स को भी ज़रूरत है कि वो पहले सीखें कि बात किस तरह से करनी है, या आप इरशाद भट्टी साहब को इस हवाले से बेकसूर समझते हैं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।